Question number 17. From the top of a building 15-meter high, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree. So एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट गिवन है 15 मीटर. तो लेट्स टेक कि जो बिल्डिंग की वर्टिकल हाइट है दैट इज लाइक दिस, और ये हाइट गिवन है 15 मीटर, राइट. नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, हम यहाँ से एक टावर के टॉप पर देख रहे हैं और कैसा एंगल बन रहा है, एलिवेशन का. एलिवेशन का एंगल मतलब वो एंगल जो ऊपर देखने से बन रहा है. यानी कि अगर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से मैं ऊपर की तरफ देखूंगी तो टावर थोड़ा बड़ा होगा. सो हम एक टावर के टॉप को व्यू कर रहे हैं, है ना. फिर से देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो कि 15 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से एलिवेशन का एंगल बन रहा है, यानी ऊपर देखने पर एंगल बन रहा है. कहाँ देखने पर, टॉप ऑफ अ टावर. तो एक और टावर है जिसके टॉप पर हम व्यू कर रहे हैं और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का. सो जब हम ये ज्वाइन करेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बनेगा जब हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ज्वाइन कर देंगे, है ना. तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होता है 30 डिग्री का. क्लियर. फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अब हम इस बिल्डिंग के बॉटम पर आ गए, यही है ना बिल्डिंग. नेक्स्ट कहता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के बॉटम से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. यहाँ से अगर हम बिल्डिंग का टावर का टॉप व्यू करेंगे, यानी कि हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. टावर का टॉप व्यू कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. क्लियर है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो टावर की हाइट को हम क्या अज्यूम करें, टावर की हाइट को हम ले लेते हैं t. ठीक है, आप चाहे तो इसे h लीजिए, x लीजिए, एनीथिंग. और अब ये वाली हाइट तो हमने t अज्यूम कर ली, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें से ना, इस पूरे t में से आपको इतनी वैल्यू ऑलरेडी पता है. बताइए कितनी है, एग्जैक्टली 15 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक, विच इज गिवन टू बी 15 मीटर. सो ये वाला पार्ट इतना तो हमें पहले से पता है कि 15 मीटर है, इतना. तो ये जो पार्ट बच जाएगा, ये आप कह सकते हैं कितना होगा, t में से 15 माइनस कर देंगे, है ना. पूरी जो हाइट है उसमें से आप 15 माइनस कर देंगे तो आपको इतनी हाइट पता चलेगी. मैं इसे अलग से यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ. देखिए, ये पूरा का पूरा t है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, t माइनस 15. क्लियर. और अब हमें फाइंड आउट करनी है t की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स मिल रही है, पहले दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करते हैं. पहली ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है. देखिए ये है ना. इस ट्राइंगल में कौन कौन से रेशियो यूज किए जा सकते हैं. इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर लेंथ यानी परपेंडिकुलर हाइट के बारे में पता है. क्या हम बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो यहाँ से फाइंड आउट करें. फिर क्या होगा, जब हम इस रेशियो को यूज करेंगे तो बेस की एक वैल्यू आएगी. और सेम चीज जब हम दूसरी ट्रायंगल में यूज करेंगे, दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये वाली, जिसमें हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, है ना. ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, इस वाली ट्रायंगल में भी हम बेस निकालते हैं और बेस को हम x कह देते हैं. दोनों वैल्यूज में से जब हम x की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी. यानी दोनों में हम क्या करेंगे, टेंजेंट लगाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सभी क्वेश्चंस में किया, यहाँ भी वही करेंगे. सो 30 डिग्री वाली ट्रायंगल में अगर हम टेंजेंट लगाते हैं तो क्या होगा. सो यहाँ लिखते हैं, आप ऐसी ट्रायंगल्स के लिए नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम A, B, C, यहाँ D रखते हैं और यहाँ E कर देते हैं. ठीक है. सो कौन सी ट्रायंगल हम यूज करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल सबसे पहले EAD, इन ट्रायंगल EAD. इस ट्रायंगल में हम टेंजेंट लगाते हैं, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अभी हमने अज्यूम किया था ना कि पूरा का पूरा t है, जिसमें से अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो t माइनस 15 बचा. तो टेंजेंट 30 में p अपॉन b अगर हम ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कितना है, t माइनस 15. और बेस कितना है, बेस को हमने x ले लिया.
ऐसे ही अब हम आते हैं दूसरी ट्राइंगल में। कौन सी ट्राइंगल? ये पूरी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल EBC, अब इस ट्राइंगल के अंदर भी वही करेंगे, हम लगाएंगे टेंजेंट 60, ठीक है। टेंजेंट 60 लगाएंगे यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल, परपेंडिकुलर यहाँ पर है t और बेस कितना है? x है, राइट। इन दोनों से हम x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी x इक्वल, मुझे ये थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग विद स्पेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेने से हमें मिला t अपॉन x, है ना, टेंजेंट 60। चलिए अब ऐसे करने में थोड़ा इजी रहेगा। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3 इक्वल t माइनस 15 अपॉन x की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं तो x यहाँ भेज रहे हैं, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x को 1 से मल्टीप्लाई किया और √3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया t माइनस 15। ऐसे यहाँ भी करते हैं, टेंजेंट 60 यानी कि √3 इक्वल्स t अपॉन x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन √3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हमारे पास एक इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पर है और दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पर है। दोनों वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पार्ट बराबर होने का मतलब है कि हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी कि अगर आप दोनों इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली √3 t माइनस 15 इज इक्वल टू t अपॉन √3, राइट। आपने राइट हैंड साइड्स दोनों इक्वेशन की इक्वल रख दी। √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होकर डेनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 3, और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 45 इक्वल्स, यहाँ पर t ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये t हम यहाँ भेज देते हैं तो ये हो गया 2t और 45 हम यहाँ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो गया t की वैल्यू 45 अपॉन 2। सो आंसर आ गया आपका 22.5 मीटर। सो क्रॉस चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी थी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस। तो टावर की हाइट तो हमें मिल चुकी है 22.5 मीटर। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कौन सा वाला हमें फाइंड आउट करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये वाला, ये और ये, यानी कि हमें x की वैल्यू, हमें बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ये वाली भी है, ये भी है, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। ये इक्वेशन लेते हैं क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट अगर √3 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो हम वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखते हैं x इक्वल, ये तो एक आंसर आ चुका है, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। x की वैल्यू के लिए 22.5 को डिवाइड करना पड़ेगा √3 से, सो हम इसे √3 से डिवाइड कर देंगे। 22.5 to be divided by 1.732. So the answer will be, let me just cross check, 22.5 to be divided by 1.732, that eventually becomes 12.99, that you can even take 13 meters.